नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। जैसा कि आप जानते हैं कि टाटा आईपीएल में चल रहा है राइवलरी वीक और इस राइवलरी वीक में कल रात का जो मुकाबला था वो उस राइवलरी वीक का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा वाला एडवर्टाइजमेंट करके चला गया। जिस तरीके से कल मुंबई इंडियंस ने बदला लिया है, कल तो बदलापुर 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 हर जगह दिखाई दे रहा था। स्पेशली जिस तरह से तिलक वर्मा ने ये मैच खत्म किया है ना, अर्शदीप के ओवर में छक्के मार के। मतलब आप देखिए कि एक दो वीक पहले वानखेड़े का ग्राउंड जहां पर पंजाब और मुंबई एक दूसरे से खेल रहे थे, उस मैच में भी पंजाब पहले बैटिंग करती है, 214 बनाती है। मुंबई इंडियंस उस मैच में थोड़ा सा पीछे रह जाती है, 201 ही बना पाती है। उस मैच में रोहित शर्मा का बल्ला चला था, कुछ 44 मारे थे और उस मैच में सूर्य कुमार यादव ने फॉर्म में आने के इंडिकेशन दे दिए थे। काफी अच्छी इनिंग खेली थी, कैमरून ग्रीन ने भी अच्छी इनिंग खेली थी, लेकिन लास्ट ओवर में अर्शदीप ने बैक टू बैक विकेट लेकर के स्टंप तोड़ डाले थे। आई थिंक एक कोई निहाल करके प्लेयर था उसका, और तिलक वर्मा को पहली बॉल पर बोल्ड कर दिया था। 4 विकेट लिए थे अर्शदीप सिंह ने उस मुकाबले में और अपने दम पर उसने कहीं ना कहीं पंजाब को जिता दिया था। क्योंकि जिस तरह से स्काई कहें या ग्रीन कहें हिटिंग कर रहे थे, लग रहा था कि मुंबई जीत जाएगी, लेकिन अर्शदीप ने आखिरी ओवर में पासा पलट करके रख दिया था। लेकिन अब देखिए एकदम से न सिर्फ पासा पलट गया, जज्बात पलट गए, हालात पलट गए, सब कुछ पलट गया है। वो अर्शदीप जो कि उस मैच में 4 विकेट लेके गया था, उस अर्शदीप ने कल अपने आईपीएल करियर का सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस किया है। पूरे 4 ओवर भी कंप्लीट नहीं हुए और 60 रन से ज्यादा उसने कल लुटाए हैं। लुटाए तो खैर इसके एमआई के आर्चर ने भी है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। आर्चर बाबू पिछले मैच में यशस्वी जायसवाल से खूब पिटे और यहां पर तो भाई साहब लिविंगस्टोन कहिए या फिर जितेश शर्मा, क्या भर भर के कुटाई करिए ना जोफ्रा आर्चर की, मतलब देखने लायक था। वैसे भी ये जो पिच था ये बैटिंग फ्रेंडली पिच था, तो इस पिच पर बॉलर्स की कुटाई होना तो लाजमी है। ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है। लेकिन इतने हाई स्कोरिंग मुकाबले में भी चावला साहब जबरदस्त रंग जमाते हैं, कम से कम रन देते हैं और विकेट तो ले ही जाते हैं। वानखेड़े में भी विकेट ले गए थे, यहां पर भी विकेट ले गए। मतलब मुंबई और पंजाब के बीच में जो राउंड 1 और राउंड 2 के मुकाबले हुए हैं, इन दोनों मुकाबलों में चावला जी एकदम कंसिस्टेंसी वाला परफॉर्मेंस देके गए हैं। भाई पुराने चावल हैं चावला जी, तो पुराना चावल यानी अनुभवी व्यक्ति तो भाई साहब अपना अनुभव दिखाता ही है। तो चावला जी ने कल विकेट भी लिए और कम से कम रन भी लुटाए हैं, वो भी इतने हाई स्कोरिंग मुकाबले में जहां 400 से ज्यादा रन बन गए। खैर मुंबई और पंजाब के बीच में तो कल बाद में मुकाबला हुआ। पहले हुआ था सीएसके वर्सेस एलएसजी का मुकाबला, जो कि बारिश की भेंट चढ़ गया, जहां पर लग रहा था कि सीएसके मैदान मार जाएगी। जिस तरह से 120 127 ऐसे ही कुछ रन बने थे इनके एलएसजी वालों के, और वो भी बडोनी ने 50 मारी थी तब जाकर के, अदरवाइज शायद 60-70 के आसपास कुछ रन बनते। लेकिन मैच में पानी गिर गया तो उसके बारे में बात ही क्या करें। तो जहां लखनऊ के मैच में बारिश ने मजा खराब कर दिया, वहीं पंजाब वर्सेस मुंबई के मुकाबले में रनों की बारिश, भाई साहब देखते ही बनती थी रनों की बारिश। जितेश शर्मा, लिविंगस्टोन, सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन, ईशान द 15 करोड़ीमल किशन, जो कि अब तक टुक टुक 11 को रिप्रेजेंट कर रहा था, कल सडनली वो पॉकेट डायनामिक मोड में आ गया और ताबड़तोड़ तरीके से उसने हिटिंग करी। हालांकि शर्मा जी का लड़का उर्फ हमारी टीम इंडिया का कप्तान उर्फ मुंबई इंडियंस की जान रोहित शर्मा कल अंडा देके गया है, 3 गेंदों में डक बना करके जा चुका है। और रोहित शर्मा को अगर आप देखें तो पिछले 2-3 मुकाबलों में वो बंदा फ्लॉप ही रहा है। पिछला मुकाबला राजस्थान के अगेंस्ट जो कि आईपीएल का 1000वां मुकाबला था, उसमें रोहित शर्मा फ्लॉप हो गए, यहां पर रोहित शर्मा फ्लॉप हो गए। इधर रोहित शर्मा आउट हुआ, उधर कैमरून ग्रीन आता है, लेकिन उसकी बैटिंग को देख करके लग रहा था वो रिदम में नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। खैर उसका स्ट्रगल ज्यादा देर टिकता नहीं है और जल्दी आउट हो जाता है। फिर आते हैं सूर्य कुमार यादव और अजब तरीके से, गजब तरीके से इधर उधर अफलातूनी शॉट मार करके सूर्य ने दिखा दिया कि सूर्य उदय हो चुका है, और जबरदस्त तरीके से सूर्य उदय हो चुका है। और सूर्य उदय होने के बाद सूर्य चमक रहा है। अपने ही बूते सूर्य कुमार यादव ने पूरे मैच का पासा पलट दिया और न सिर्फ खुद रन बनाए बल्कि ईशान किशन को भी जबरदस्त कॉन्फिडेंस दिया, जबरदस्त सपोर्ट दिया, और ईशान ने भी खुल करके शॉट खेले। और एंड में जीत से थोड़ी ही दूरी पर जब सूर्य कुमार यादव आउट हो जाते हैं, तब आते हैं तिलक वर्मा। एंड ये तिलक वर्मा ही था जिसने इस मैच में बदले का पूरा मजा लिया है। तिलक वर्मा जिसको कि पिछले मुकाबले यानी कि राउंड 1 में अर्शदीप ने पहली ही बॉल पर क्लीन बोल्ड करके स्टंप तोड़ दिए थे, कल रात को उस स्टंप
स्टंप टूटने का और पहली ही बॉल पर बोल्ड होने का जो करारा बदला लिया है ना तिलक ने, मजा आ गया। वो अर्शदीप जिसने पिछले मुकाबले में तिलक वर्मा को एक भी रन नहीं बनाने दिया था, कल तिलक वर्मा ने सबसे ज्यादा कुटाई अर्शदीप की ही करी और एक ओवर बाकी रहते ही मुंबई इंडियंस ने 214 का टारगेट बड़े ही हंसते गाते अचीव कर लिया और ये टारगेट अचीव करके अब मुंबई के भी 10 पॉइंट हो चुके हैं। मुंबई पंजाब से ऊपर आ चुकी है, जीटी सबसे ऊपर बैठी है जिसके की 12 पॉइंट हैं और सीएसके और एलएसजी के 11 पॉइंट हैं। बिकॉज कल का जो मैच था वो रद्द हो गया था तो सीएसके एलएसजी को एक पॉइंट मिल गया। खैर आज की अगर हम बात करें तो आज एक और मुकाबला होगा, दमदार मुकाबला होने के चांसेस है। बिकॉज केकेआर जिनके घर में घुस करके एसआरएच ने केकेआर को धूल चटा दी थी, वहां पर हैरी ब्रुक के नाम के करोड़ी मल ने सेंचुरी मार दी थी। अब आज केकेआर वाले राइवलरी वीक में बदला लेने के लिए हैदराबाद पहुंच चुके हैं। क्या मुंबई की ही तरह केकेआर वाले हैदराबाद वालों को उनके घर में हरा पाएंगे? देखना इंटरेस्टिंग होगा। एंड जिस तरह हैरी ब्रुक ने कलकत्ता के घर में घुस करके एकदम हल्ला बोल दिया था, क्या उसी तरह से हैदराबाद के घर में घुस करके हैदराबाद के ग्राउंड पर हमें रसल मैनिया दिखाई देगा? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि रसल आज जबरदस्त तरीके से मसल के रख देगा एसआरएच को। तो इन्हीं सारी बातों के आधार पर आज का मैं प्रेडिक्शन करता हूं तो मुझे लग रहा है कि एसआरएच अपने घर में हार जाएगी और केकेआर बदला चुका लेगी। बिकॉज ये राइवलरी वीक चल रहा है, राउंड 1 में जो टीमें हार गई थी वो टीमें राउंड 2 में जीत रही हैं। फिलहाल यही स्क्रिप्ट चल रही है। अब अगर इस स्क्रिप्ट में जयशाह कहिए, आईपीएल कहिए या ड्रीम 11 वाले कुछ सडन ट्विस्ट लेकर के आ जाएं तो कुछ कह नहीं सकते। अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह से हैदराबाद की जो टीम परफॉर्म कर रही है, हालांकि पिछला मुकाबला हैदराबाद वाले जीत गए हैं डीसी के अगेंस्ट, लेकिन फिर भी उनकी टीम में वो बैलेंस, वो विनिंग कॉम्बिनेशन दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं कलकत्ता की बात करें केकेआर वालों की, तो केकेआर वाले अपने घर में पिछला मुकाबला जीटी वालों से हार करके आए हैं। वो जीटी जो कि अपने होम ग्राउंड में कलकत्ता से हार गई थी, लेकिन जीटी वाले कलकत्ता में आकर के कलकत्ता को हरा के गए हैं। जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा, राइवलरी वीक चल रहा है भैया, बदलापुर वाला मोड चल रहा है। तो टीमें जो फर्स्ट राउंड हार गई थी वो सेकेंड राउंड जीत करके बदला तो ले रही हैं। कल स्काई और ईशान और तिलक वर्मा ने जो बदला लिया है देखते ही बनता था। वहीं कुछ ब्लेंडर भी करे हैं पंजाब वालों ने। ताइडे जिसने कि इसी ग्राउंड पर एलएसजी के अगेंस्ट अच्छी इनिंग खेली थी, उसे प्लेइंग 11 में नहीं रखा, उसे वो इंपैक्ट प्लेयर बना डाला। एंड एक चीज जो कि आई थिंक कल के मुकाबले में हर्षा भोगले ने भी हाईलाइट करी थी, जैसे राजस्थान में संजू सैमसन है, बटलर है, या मुंबई में ईशान किशन है, या फिर सीएसके में कॉनवे, ये विकेट कीपर है लेकिन ओपनिंग करते हैं और अच्छे तरीके से रन बनाते हैं। वैसे ही जितेश शर्मा को पंजाब वाले ओपनिंग में लेकर के क्यों नहीं आते? पंजाब वाले ओपनिंग में कभी प्रभ सिमरन को लाते हैं, कभी मैथ्यू शॉट को लाते हैं, वो जितेश शर्मा को क्यों लेकर के नहीं आते? जितेश शर्मा में वो काबिलियत है कि वो पहली बॉल से हिट करे और आप देखें कंसिस्टेंसी उस बंदे की। जब वानखेड़े में मुकाबला हुआ था तब भी जितेश शर्मा ने एंड में आके हिटिंग करी थी। अभी एलएसजी के अगेंस्ट मुकाबला था, वहां पर भी उसने बॉल 1 से आके हिटिंग करी। कल भी उसने जबरदस्त इनिंग खेली। कहने का मतलब है कि पंजाब वाले जो है वो जितेश शर्मा के टैलेंट का या उसकी शक्तियों का समुचित इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है। मुझे ऐसा लग रहा है, और जैसे कि हर्षा भोगले ने भी कहा कि जितेश शर्मा को ऊपर आना चाहिए क्योंकि पावर प्ले के अंदर वो अच्छी हिटिंग करेगा, एक ताबड़तोड़ शुरुआत देके जाएगा। बट शायद किंग्स 11 वालों को लगता है कि वो नीचे ज़्यादा अच्छी हिटिंग कर सकता है। बट नीचे आपके पास है लिविंगस्टोन है, सिकंदर रजा है, सैम करन है, तो ऊपर वो प्रभ सिमरन को हटा करके जितेश को आप लेकर के आ सकते हो। ऐसा हर्षा भोगले का भी कहना था और ऐसा ही मेरा भी मानना है। खैर आपको क्या लगता है आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिस तरह से तिलक वर्मा और एमआई ने बदला लिया है, वो अर्शदीप जिसने पिछले मैच में डंडे तोड़ दिए थे, कल उसके तोते उड़ा दिए एमआई वालों ने। स्काई, ईशान क्या दमदार हिटिंग करी। हाँ, उसके पहले लिविंगस्टोन और जितेश शर्मा। क्या है आपके ओपिनियन इन सारी बातों के बारे में? कमेंट करके अवश्य बताएं। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।